हे गाइस, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम जावा में फर्स्ट प्रोग्राम बनाने वाले हैं। जावा में हम प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं और उसे कंपाइल एंड रन कैसे किया जा सकता है ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, ये सारी बेसिक चीजें आज हम देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जावा के प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए बेसिकली हम किसी भी एडिटर का यूज कर सकते हैं। इवन हम सिंपल नोटपैड का यूज भी कर सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में बेसिकली हम नोटपैड पे ही अपना प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, आगे आने वाले जो प्रोग्राम्स रहेंगे उसमें हम कोई एडिटर, वीएस कोड या फिर आईडी, लेट्स से इंटेलीजे, इनका यूज करेंगे आगे के प्रोग्राम्स के लिए। बट आज बेसिक्स को समझने के लिए और कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से आप सीएमडी पे प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं, जावा के कंपाइल कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजों को और इनके पीछे की प्रोसेस को समझने के लिए आज हम अपना पहला प्रोग्राम नोटपैड पे बनाएंगे। आपके सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल्ड होना चाहिए जावा डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली अगर आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है तो वेल एंड गुड, वी आर गुड टू गो। एंड अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में अभी तक आपने जावा इंस्टॉल नहीं किया है तो मैंने वीडियो ट्यूटोरियल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से रेफरेंस लेके इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिकली हम एक अपना नोटपैड ओपन करेंगे। इस पे हम हमारा जावा का प्रोग्राम बनाएंगे। तो जावा का जो एक बेसिक प्रोग्राम अभी हम यहाँ बनाने वाले हैं, लेट्स से एक सिंपल मैसेज प्रिंट कराने के लिए, लेट्स से हे प्रोग्रामर या हेलो वर्ल्ड, इस टाइप का कुछ एक मैसेज प्रिंट कराने के लिए बेसिकली हम ये प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो किस तरीके से प्रोग्राम बनेगा इसको देखते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे। सो लेट्स से क्लास, एंड इसके बाद आएगा हमारी क्लास का नाम। लेट्स से हम अपनी क्लास का नाम देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। देखिए, जावा में जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे उसमें एक क्लास होगी। जावा में आप बिना क्लास बनाए कोड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने बनाई है क्लास और क्लास का नाम दिया है मैंने फर्स्ट प्रोग्राम। ये आप कुछ भी दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। बस इतना ध्यान रखना है कि क्लास का जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट कैरेक्टर होता है, ये अपर केस में होता है। ये बेसिकली जावा में आप जितनी भी क्लासेस बनाएंगे या पहले से जो बनी हुई भी है, उन सारी क्लासेस में आप देखेंगे कि जो उनका फर्स्ट कैरेक्टर है वो अपर केस में होता है। ये जो मैंने पी अपर केस में दिया है ये बेसिकली सिर्फ रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए है। अगर ये लोअर केस में भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये अपर केस में होना चाहिए। तो ये हमने क्लास बनाई। इसके बाद जैसे आप सी या सी प्लस प्लस में मेन फंक्शन बनाते हैं तो यहां पर भी आप जावा में मेन फंक्शन बनाएंगे। तो जावा में मेन फंक्शन किस तरीके से बनेगा, तो यहां पर आएगा सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन यहां पर आर्ग्यूमेंट लेगा एरे ऑफ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ये जावा में मेन फंक्शन का प्रोटोटाइप है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ये बेसिकली आपका मेन फंक्शन का प्रोटोटाइप है। इसे हम डिस्कस करेंगे कि यहां पर हर चीज क्या है। इसके बाद अगर आपको एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, आप कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो जैसे आप सी में प्रिंटएफ या सी प्लस प्लस में सी आउट का यूज करते हैं या पाइथन में आप प्रिंट का यूज करते हैं, जावा में भी आपके पास में प्रिंट मेथड होती है। तो यहां पर इसे आप कैसे यूज करेंगे, हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड देन इसके अंदर यहां पर हम अपना मैसेज देंगे। तो जैसे हमें मैसेज प्रिंट करना है, हे प्रोग्रामर्स, तो ये मैसेज बेसिकली हमने प्रिंट करने के लिए दिया हुआ है। तो जब ये प्रोग्राम हमारा रन होगा, ये पर्टिकुलर मैसेज आपको आउटपुट में मिलेगा। तो ये आपका एक कंप्लीट बेसिक प्रोग्राम है, एक मैसेज आउटपुट देने के लिए, यूजर्स को एक मैसेज शो करने के लिए। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ये पर्टिकुलर मैसेज, हे प्रोग्रामर्स, या इसकी जगह आप जो भी देंगे वो यहाँ पर आपको आउटपुट में शो होगा। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम में हर चीज का, हर एक कीवर्ड का, हर एक वर्ड जो भी आपने लिखा है उसका एक मतलब है, एक मीनिंग है। इसको हम थोड़ा सा जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा जावा प्रोग्राम है जो अभी हमने बनाया। यहां पर अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें मिलता है क्लास कीवर्ड। ये क्लास को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। इसके बाद आएगा आपकी क्लास का नाम।
क्लास नेम देते टाइम सिर्फ आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि क्लास नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो अपर केस में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम मेरी क्लास का नाम है तो हमने एफ कैपिटल में दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो पी है प्रोग्राम का, ये अपर केस में हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमेशा अपर केस में होना चाहिए। पी को अपर केस में मैंने दिया है सिर्फ रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ओके, तो ध्यान क्या रखना है कि क्लास नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो अपर केस में होना चाहिए। जितनी भी क्लासेस आप जावा में देखेंगे उन सब में ऐसा ही होगा, फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में होगा। इसके बाद ये हमारी क्लास का स्कोप है कि भाई आपके करली ब्रेसेस, जैसा कि हम जानते हैं कि स्कोप बताते हैं कि आपकी क्लास कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक उसका कोड है, तो ये आपकी क्लास के स्कोप है। इसके बाद हम आएंगे मेन फंक्शन पे। तो मेन फंक्शन में हमें सबसे पहले मिलेगा पब्लिक। ये एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि बेसिकली ये बताता है कि कंटेंट या मेथड कहाँ से एक्सेस की जा सकती है। पब्लिक का सिंपल मीनिंग होता है एक्सेसिबल टू ऑल, दैट मीन्स आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मेन मेथड को पब्लिक बनाने का एक रीजन होता है क्योंकि मेन मेथड को डायरेक्टली जेवीएम कॉल करता है, दैट्स व्हाई इसका पब्लिक होना नेसेसरी है। इसके बाद आपके पास में आता है स्टैटिक। स्टैटिक एक कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम स्टैटिक मेथड्स, वेरिएबल एक्सेट्रा बना सकते हैं। स्टैटिक कंटेंट को हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक कीवर्ड को भी मेन मेथड में यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड दैट्स व्हाई इसके सिंटेक्स का पार्ट है, क्योंकि मेन मेथड को डायरेक्टली जेवीएम कॉल करता है बिफोर क्रिएशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारे पास में आता है void। ये एक रिटर्न टाइप है एंड void मींस रिटर्न नथिंग, दैट मींस हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद कुछ भी रिटर्न नहीं करता। देन मेन, ये हमारे मेन मेथड का नाम है। ऑब्वियस सी बात है, आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं बट मेन मेथड एक ही होगी जहां से प्रोग्राम से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो ये आपकी मेन मेथड है। मेन मेथड जावा में एक एरे ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स लेता है। ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। बेसिकली अगर आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम ही उनमें कोई आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाहते हैं तब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का यूज किया जाता है। इसको हम एक सेपरेट ट्यूटोरियल में डिटेल में समझेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपके पास कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं। देन आपके पास ये मेन मेथड का स्कोप है, मेन कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ एंड हुई, करली ब्रेसेस से हमने सिंपली ये समझाया है। एंड देन इसके अंदर हमने लिया हुआ है हमारे प्रिंटिंग स्टेटमेंट, जहां हमें सबसे पहले मिलेगा सिस्टम। सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कोर फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती है जावा प्रोग्राम क्रिएशंस के लिए, एज वेल एज यही रिस्पॉन्सिबल होती है आपके इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शनैलिटी के लिए। दैट इज व्हाई आप अगर कुछ प्रिंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये सिस्टम क्लास का यूज कर रहे हैं। सेम ऐसे ही जब आप इनपुट लेंगे तब भी इसका यूज होगा। आफ्टर दैट हमारे पास में आता है आउट। आउट एक ऑब्जेक्ट है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। प्रिंट स्ट्रीम क्लास बेसिकली आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है जिसका मेन काम होता है आउटपुट को डिस्प्ले करना। तो यहां पर ये हमारे पास में इसका पहले से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। देन हमारे पास में आता है println। ये एक मेथड है जो बेसिकली जो भी आप आर्ग्यूमेंट या वैल्यू उसमें पास करते हो ये उसे स्टैंडर्ड कंसोल, दैट मींस आउटपुट पे प्रिंट करता है, फॉलोड बाय अ न्यू लाइन। देखिए इसके आपको बहुत सारे वेरिएंट मिलेंगे। यहां पर आपके पास println है, प्रिंट अकेला भी होगा एंड printf भी हमारे पास में होता है। तो ये हमारा जावा प्रोग्राम है। आई होप आपको यहाँ पर हर कीवर्ड का या हर वर्ड का जो भी हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग एंड यूज अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वो यहाँ पर क्यों है। एक चीज और ध्यान रखनी है जावा प्रोग्राम में, जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। दैट मीन्स यहाँ पर जो अपर केस में है वो अपर केस में ही होगा, जो लोअर केस में है वो लोअर केस में ही होगा। फॉर एन इंस्टेंस यहाँ पर अगर आप सिस्टम देखें या स्ट्रिंग देखें, इनमें एस अपर केस में है, कैपिटल है, तो ये ऐसा ही रहेगा। अगर आप यहाँ पर लोअर केस में लिख देंगे तो ये एरर है, बेसिकली आपको एक कंपाइल टाइम एरर शो होगा। सिमिलरली अगर पब्लिक या स्टैटिक या वॉइड ये आपके लोअर केस में दिए हुए हैं तो ये पूरे लोअर केस में ही रहेंगे। अगर आप इनमें अपर केस यूज कर देंगे तो भी आपको एरर आएगा। ओके, तो ये हमारा सिंपल जावा प्रोग्राम है। चलिए अब हम इसे कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे कंपाइल एंड रन कर सकते हैं वो देखते हैं। चलिए तो अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले हमें हमारे प्रोग्राम को सेव करना होगा। देखिए जावा प्रोग्राम को आप सेव उसी नाम से करेंगे जिस नाम की आपने क्लास बनाई हुई है, या टू बी मोर स्पेसिफिक जिस क्लास के अंदर आपका मेन फंक्शन होगा उसी क्लास के नाम से आप अपने जावा के सोर्स कोड को सेव करेंगे। तो यहां पर मैं अपनी जो जावा सोर्स कोड है या ये जो फाइल है मैं सेव करूंगा, इसको मैं नाम दूंगा फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। ओके,
इन जनरल इससे थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में आपको हेल्प मिलती है। हालांकि अगर आप आईडीज यूज कर रहे हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, बट ये इन जनरल आपके लिए गुड प्रैक्टिस है। एंड यस, आगे चल के जब आप पब्लिक क्लासेस के कंसेप्ट पे काम करेंगे तब वहां पर तो ये मैंडेटरी रूल ही होता है, ठीक, कि आपकी क्लास का नाम एज वेल एज जो आपका सोर्स कोड है, फाइल का नाम है, वो सेम होना चाहिए, ठीक। तो आप इसी प्रैक्टिस को फॉलो करें। तो यहां पर हमने अपने प्रोग्राम का नाम रखा है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा और हमने इसे सेव कर दिया। ये बेसिकली मैंने एंड ड्राइव मेरे सिस्टम में मैंने सेव की है। ये हमारे पास में हमारा ये प्रोग्राम सेव होके आ गया। ओके, तो ये हमारे पास में प्रोग्राम है, ये हमने यहाँ पर प्रोग्राम सेव कर लिया है। अब हमें इसे रन करना है कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो हम बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। ये हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। देखिए, अगर आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल है और उसका पाथ प्रॉपरली सेट है तो बेसिकली आप कहीं से भी जावा को यूज कर सकते हैं, आप रन करके देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है रेफरेंस ट्यूटोरियल का, आप उसका यूज करके ओरेकल की साइट से जावा का सेटअप इंस्टॉल जेडी के बेसिकली इंस्टॉल कर सकते हैं और वो सेटअप ऑटोमेटिकली पाथ भी सेट आपका कर देगा। तब भी अगर आपको एक कंफर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और अगर इस टाइप का आपके पास कोई मैसेज आ रहा है दैट मींस आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है। अब बेसिकली ये प्रोग्राम को रन करना है हमें, तो एक इस तरीके से होगा। सबसे पहले आपको अपना जावा का प्रोग्राम कंपाइल करना होगा। तो कंपाइल करने के लिए आप क्या टर्म यूज करते हैं, जावा सी, जावा कंपाइलर, और इसके बाद आपके प्रोग्राम का नाम, लेट्स से फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा आप एंटर करेंगे। और अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं होगा तो आपका जो प्रोग्राम है बेसिकली वो कंपाइल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल, दैट मींस बाइट कोड आपके प्रोग्राम का आपको बनके मिलेगा। ओके, आपने बेसिकली अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया विद द हेल्प ऑफ जावा सी, और अगर आपके कोड में कोई भी एरर नहीं है तो बेसिकली यहां पर आपका ये बाइट कोड जनरेट होके आ जाएगा। अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर है तो कभी भी बाइट कोड जनरेट नहीं होगा। जैसे फॉर एन इंस्टेंस यहाँ पर मैं इसे, जो बाइट कोड अभी हमने जनरेट किया है, हम इसे डिलीट करते हैं और अपने प्रोग्राम में इंटेंशनली कुछ एक एरर जनरेट करते हैं। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है। अब मैंने अपने प्रोग्राम को सेव किया और फिर से मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। तो ये देखिए, ये आपको अब एरर शो कर रहा है कि भाई आपके प्रोग्राम में कुछ एरर है, एरर की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि कोई भी बाइट कोड जनरेट होके नहीं आया है, ठीक। तो अगर कोई एरर नहीं होगा, आपके सोर्स कोड में कोई भी एरर नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तब बेसिकली आपका ये क्या होगा, बाइट कोड कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पर अब मैं इसे फिर से कन्वर्ट करूंगा, रन किया और ये हमारे पास में बाइट कोड बन के आ गया। अब प्रोग्राम को रन करने के लिए आप क्या लिखेंगे, तो यहां पर आप लिखेंगे जावा और सिर्फ अपने प्रोग्राम का नाम। यहां पर डॉट जावा एक्सटेंशन नहीं देना है, सिर्फ प्रोग्राम का नाम देना है, ठीक। तो इसे आप रन करेंगे तो आपको जो भी आपके प्रोग्राम का आउटपुट होगा या जो भी आपने कोड किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे अभी हम एज ऑफ नाउ क्या प्रिंट कर रहे हैं, हे प्रोग्रामर्स, तो ये आपको आउटपुट में क्या दे रहा है, हे प्रोग्रामर्स, ठीक। तो बेसिकली सिर्फ 2 स्टेप का आपका प्रोग्राम को रन करने का प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको जावा सी का यूज करके अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर लेना है। कंपाइल कैसे करेंगे, प्रोग्राम का नाम डॉट जावा, जो भी आपने फाइल सेव की है सोर्स कोड। अगर आपके कोड में कोई एरर नहीं होगा तो बेसिकली बाइट कोड जनरेट होगा और फिर इसे रन कैसे करना है, जावा एंड प्रोग्राम का नाम, और जो भी आपका कोड है वो रन होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप ये रन कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर हम 1-2 चीजें और देखते हैं और आप भी इसे थोड़ा एवेल्युएट करने की कोशिश करिएगा। चलिए हम यहां पर अपने प्रोग्राम में कुछ चेंज परफॉर्म करते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं लेट्स से गुड मॉर्निंग, ये हमने किया और हमने अपने प्रोग्राम को, ये जो सोर्स कोड है इसे हमने सेव भी कर दिया और यहां पर हम अपने प्रोग्राम को सीधा रन कर देते हैं। तो आप यहां देखेंगे कि आउटपुट अभी भी क्या आ रहा है, हे प्रोग्रामर्स आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो चेंज परफॉर्म किया है वो बेसिकली कहां है, आपके सोर्स कोड में, ठीक। और जब बेसिकली आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन क्या होता है, बाइट कोड रन होता है, और ये बाइट कोड में कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं किए हैं आपने, बाइट कोड पुराना वाला ही है।
तो इसलिए जब भी आप अपने सोर्स कोड में कोई चेंज परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले आपको उस कोड का क्या करना पड़ेगा भाई, बाइट कोड जनरेट करना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले हमें हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा, ये हमने कंपाइल किया, एंड देन हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, तब आपको चेंज मिलेगा। देखिए ये सारी चीजें मॉडर्न आईडीज पे जब आप काम करते हैं या वीएस कोड इन पे काम करते हैं, तब वहां पर आपको इतना ये सब बार बार करने की जरूरत नहीं होती। आप जैसे ही प्रोग्राम में कोई चेंज करते हैं और आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो कंपाइल एंड रन साथ में होता है। पहले वो बिहाइंड द सीन कंपाइलेशन करता है, बाइट कोड जनरेट करता है और उसको रन करता है। बट ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में चीजें कैसे काम करती हैं। ओके, अगर कल को आपसे कोई ये पूछ ले, क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन कर लिया जाता है, आपको सिंपली जावा प्रोग्राम बनाने को दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है और एक एक स्टेप में ये काम किस तरीके से अकम्प्लिश किया जाता है। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के एनवायरनमेंट में हैं, आपने बेसिकली प्रोग्राम में अपने कोई चेंज किया है, तो इस चेंज को आउटपुट में देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको भैया उसको कंपाइल करना पड़ेगा ताकि बाइट कोड जनरेट हो, एंड इसके बाद बेसिकली आप उसे रन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक बहुत ही सिंपल बेसिक प्रोग्राम है जावा में, जिसे स्पेसिफिकली हमने कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके कंपाइल एंड रन किया है। आई होप आपको जो भी आज हमने डिस्कस किया है जावा प्रोग्राम को लेके या कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन को लेके, ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि ये कीवर्ड लेट्स से क्यों यूज हुआ है या ये चीज कैसे काम कर रही है, तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, देन फिर हम उसे भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइज। अगर आप ऐसे ही ट्यूटोरियल्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स की इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। गुड बाय गाइस।